इस वीडियो में पेज नंबर 229 का हम लोग सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में देखिएगा, कंसीडर अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप आपके पास दिया हुआ है, उसमें करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद है कि राइट हैंड रूल का अप्लाई कीजिए और बताइए कि वो जो क्लॉकवाइज आपने जो लूप लिया है उस लूप के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो समझिए कि ये मैंने टेबल बना रखा है, ठीक है, ये टेबल बना लीजिए आप। अब यहाँ पर ये लूप रखा हुआ है, ओके, ये लूप रखा हुआ है और इसमें क्लॉकवाइज हम लोग देखेंगे तो इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि इनसाइड मतलब अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो आप क्या बताइएगा, समझिए, आपको बस बताना, आंसर में ये लिखना है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड यानी इनसाइड द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में। कैसे बताओगे, तो बोलोगे परपेंडिकुलर टू द टेबल एंड इनसाइड द टेबल। हम लोग जिधर से देखेंगे उधर से ही बताएंगे ना। तो क्या बताओगे, परपेंडिकुलर टू द टेबल एंड इनसाइड द टेबल। तो ये तो हो गया इनसाइड की बात। लेकिन अगर आउटसाइड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलरली आउटसाइड द टेबल, ठीक है। इनसाइड द लूप परपेंडिकुलरली इनसाइड द टेबल एंड आउटसाइड में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली आउटसाइड द टेबल। तो ये हम लोगों को सिंपल आंसर लिख देना है। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग उसको समझ लेते हैं। देखिए ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, करंट का। तो राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। क्या होता है राइट हैंड फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल किसे कहते हैं, मैक्सवेल का ये रूल दिया हुआ है और ये कहा जाता है इसमें कि आपका जो थंब है वो पॉइंट करता है करंट की तरफ और जो फिंगर्स है वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो यहाँ पर देखिए करंट जा रहा है ये ऊपर की तरफ, इस पार्ट में मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो आपको इस थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और मैं जब इन फिंगर को रैप करता हूँ तो इस लूप के इनसाइड में मेरा फिंगर भी इनसाइड द बोर्ड जा रहा। तो इनसाइड बताने के लिए क्या होता है, हम लोग क्रॉस का यूज करते हैं। वही अगर मैं दूसरी साइड बात करता हूँ इस साइड की यहाँ पर फिर मैं थंब पॉइंट करूंगा करंट के लिए, ये करंट नीचे की तरफ जा रहा। अब देखो फिर से ये जो फिंगर है इनसाइड द बोर्ड जा रहा, इनसाइड द लूप। तो ये तरह हो जाता है क्रॉस, यानी कि कॉमन सी बात है, कहीं पर भी लगाएंगे तो इस लूप के अंदर में जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बोर्ड के इनसाइड जा रहे हैं। लेकिन वही उल्टा हो जाएगा, अगर बोर्ड के बाहर की इस लूप के बाहर की बात करेंगे तो सारा मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो समझ में आ गया आपको कि कैसे लिखना है, समझ तो आ गया क्या क्या करना है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो प्लस क्रॉस का मतलब है इनसाइड, तो लूप के अंदर में इनसाइड द बोर्ड, लूप के बाहर में आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। वैसे ही अगर टेबल की बात करते हैं तो लूप के अंदर में इनसाइड डाउनवर्ड बोलिए आप उसको, या इनसाइड द टेबल बोलिए, उसका लूप के बाहर में आउटसाइड बोलिए, ये अपवर्ड बोल सकते हैं। इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहां पर आप इसको लिखिएगा डाउनवर्ड, और क्या लिख सकते हैं, इनसाइड द टेबल, इनसाइड द टेबल। ये हो किसके लिए, इनसाइड लूप के लिए, इनसाइड लूप के लिए। डायग्राम बना के आप सिंपल लिख सकते हैं इनसाइड लूप डाउनवर्ड इनसाइड द टेबल। अब ये है आपका आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए क्या लिखिएगा, आउटवर्ड लिख सकते हैं, आउटवर्ड, और क्या था, आउटसाइड, अपवर्ड, आउटवर्ड नहीं अपवर्ड लिखना है, अपवर्ड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड ऑफ द टेबल। डन, इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, द फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ डायग्राम। तो एक आपको मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है जो कि यूनिफॉर्म है, लेकिन पता नहीं है ना कि यूनिफॉर्म वाला कहानी क्या होता है। तो जब कभी भी आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आए तो आप उसको बताइएगा पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ये सारा का सारा पैरेलल है और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट में बनाना है। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको पता है कि अब यहाँ से ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ,
ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है। तो ये तो हो गया हम लोग का 2 नंबर। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। अब आपको सोलेनॉइड बनाना है, तो सोलेनॉइड बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से बना लिया, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन में जाए तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात की जा रही है, इसके अंदर में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो नॉर्थ से फील्ड निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंट्री करेगा। तो अंदर में क्या हो रहा है, तो इसके इनसाइड में सारा सारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन होता है, सारे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्या कहा जा रहा है, क्या जीरो है इनसाइड द लूप, इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, नहीं, जीरो कहाँ, उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, कहाँ जीरो दिख रहा। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इंड, क्या नॉर्थ की तरफ जाइए या साउथ की तरफ जाइए तो कुछ फील्ड लाइंस डिक्रीज होते हैं क्या, मतलब कुछ फील्ड लाइन आए और रास्ते में बोलेंगे कि नहीं नहीं अब हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता, पूरा लास्ट तक जाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व बनाता है। पहले में हम लोग देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा कवर करेगा, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तक आया रुक गया, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरह से इंक्रीज, अब ऐसा भी है क्या आधे रास्ते में जाते जाते वो एक लाइन से 2 लाइन बन जाए, या बहुत ज्यादा लाइन डेंसिटी यहाँ हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होता, इसके अंदर में सारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म, जैसे यहाँ मैंने बताया ना अभी यूनिफॉर्म के बारे में, जस्ट सिमिलर है। तो इसका आंसर डी होगा, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पे इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होगा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का पेज नंबर 229 का इंटेक्स क्वेश्चन।